तो मल्टीप्लाई करना है। आया हुआ है सर। चला गया, अब क्लास चला गया वहीं पे। नहीं नहीं नहीं, आ गया, वहाँ चला गया। देखो बालक, क्या करने वाले? मल्टीप्लाई ही तो करना है ना। मल्टीप्लाई का रूल क्या है पता है ना? ये तीन हमने किया जरूर है, लेकिन अगर पहले दो को साफ कर दें तो ये देखो, ये कौन सा रो है, पहले इसको पकड़ो। पहले आप इसको पकड़ो, ये कौन सा रो है? ये है आपका R1। ये कौन सा? C1। ठीक है। तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे, R और C को भूलो, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1। ये 1 1 पे जाएगा। और कैसे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई कैसे करोगे पता है ना? पहले वाले को पहले से, बीच वाले को बीच से, लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करके आप सम निकाल दोगे, उसका योगफल। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा बालक? 2। और 3 गुना 0 कितना मिल जाएगा? 0। लास्ट 4 × 3 कितना मिलेगा? 12। 12 हो गया। यही प्रक्रिया इसके साथ दोहरा दो। ये कौन सा कॉलम है? C2। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अभी कौन सा जगह पे हम लोग लिखेंगे? ये आ गया आपका 1 1 के जगह पे। अब नीचे आएगा 1 2। कहाँ आएगा ये? 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले वाले को पहले से, बीच वाले को बीच से, और लास्ट वाले को लास्ट से। 2 गुना -3 क्या मिलने वाला? -6। 3 गुना 2 क्या मिलेगा? +6। और 4 गुना 0 क्या मिलने वाला है? 0। यही मिलने वाला है ना बालक? अब तीसरे कॉलम की तरफ चलते हैं। तीसरे कॉलम की तरफ हम लोग चलते हैं। ये कौन सा कॉलम है? तीसरा। तो ये 1 और ये 3। 1 3 पे हम लोग जाने वाले हैं। 1 3, ये हो गया 1 मतलब फर्स्ट रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम। 1 3 इसमें भी कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले वाले को पहले से, कितना हो गया? 10। बीच वाले को बीच से, ये कितना हो गया? 12। और लास्ट वाले को लास्ट से, कितना हो गया? 20। अब इसी प्रक्रिया को आप दोहराओ। इसी प्रक्रिया को दोहराओ। अब यहाँ से हम लोग जो लेने वाले हैं, वो कौन सा रो होगा? वो कौन सा रो होगा? ये आपका हो जाएगा R2। क्या हो जाएगा? R2। तो इसका 2 और इसका 1, 21। सेकेंड रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम कहाँ लिखोगे? यहीं पे लिखोगे ना। इसमें भी वही काम करेंगे, पहले वाले को पहले से, बीच वाले को बीच से, और अंतिम वाले को अंतिम से। तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर ये 0। और 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 15। हो गया। फिर बीच में आ जाओ। बीच में आ जाओ। तो ये आपका सेकेंड रो, ये आपका सेकेंड कॉलम। 2 2। अभी यहाँ का अगर बात हम करें यहाँ पे, तो ये चीज़ लिख भी सकते हो आप। 1 1,
1 2, 1 मिनट। ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, और यहाँ जो आएगा उसको आप लिखोगे 2 3। ठीक है, 2 3। तो पहले हम लोग इसको सोल्व कर लें। अब ये R2, ये C2, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई, 3 गुना -3 कितना हो जाएगा? -9। 4 गुना 2 कितना? 8। और 5 गुना 0 कितना मिलेगा? 0। फिर 3 गुना 5 कितना मिलने वाला? 15। 4 गुना 4 क्या मिलने वाला? 16। और 5 गुना 5 क्या मिलने वाला? 25। ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं थर्ड रो में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? ये आपका होगा 3 1, 3 2, 3 3। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही होगा बिल्कुल। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही होगा। यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देंगे और इसको लेंगे। ये क्या होगा? R3। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले वाले को पहले से कितना? 4। बीच वाले को बीच से 0। और लास्ट वाले को लास्ट से। लास्ट में है कितना? 6। ऐतिया 18। फिर यहाँ पे 4 गुना -3 कितना हो जाएगा? -12। 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। और 6 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर यही प्रक्रिया आप इसके साथ करो। 4 गुना 5 कितना होगा? 20। 5 गुना 4 कितना होगा? 20। और 6 × 5 30, 30। इसको सोल्व करके अब लिख दो। ठीक है, सोल्व करके इसको लिख देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? 14। यहाँ कितना? 0। यहाँ पे कितना? 42। फिर यहाँ कितना? यहाँ क्या मिलेगा? -1। यहाँ क्या मिलेगा? 25 15 40, 10 50 और 6 अपन 25 15 40 और 15 है ना? सही है। ठीक है, आपका कहाँ गया? 18। ये क्या हो गया? 22। ये क्या मिला? -2। 20 20 50 20। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। गुना करने के लिए तो आप लोग को पहले से ही आता है, सिखा भी चुके। गुना करने के लिए पहले से हम लोग सिखा चुके आपको ना। ठीक है, कुछ बोल रहे हो क्या भाई? यस सर, यस सर, यस सर। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई ही करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 को। तो एक बार फिर से शुरू किया जाए। ठीक है, बस इसको दूर कर दिया जाए। चलो ये सही है, इक्वल कर लेते हैं। अभी आप इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये आपका हो गया फर्स्ट रो, कितना कॉलम है?
कितना रो है, 3 रो 2 कॉलम, और यहाँ कितना रो, 2 रो 3 कॉलम। तो ये दोनों तो आपस में मिल रहे हैं भाई, ये दोनों तो आपस में मिल रहे हैं। फिर आपके यहाँ पे क्या बचने वाला, 3 रो 3 कॉलम, ऐसा होने वाला है। तो स्टार्ट किया जाए। ये आपका हो गया पहला, पहला 1 1, कौन सा हो जाएगा, 1 1। ये आपने R1 लिया, ये आपने C1 लिया, तो दोनों का क्या हो गया, 1 1। पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करो, बाद वाले को बाद से। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 - 1, 2 × 1 2 - 1। फिर बीच में आ जाओ, ये हो गया आपका C2, 2 × 0 0, और 1 × 2, ये आपका हो गया, और दूर कर दिया जाए, 0 2 × पहले वाले को पहले से, बीच वाले को बीच से। यही तो फंडा है इसका। फिर लास्ट वाले पे आ जाओ, लास्ट वाला कौन सा है, C3। तो ये रहा, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2 + 1। अगर यहाँ पे तुम थोड़ा सा ध्यान दे दो तो क्या दिखेगा, ये R1 मतलब 1, ये 1, तो 1 1। ये कौन सा, ये 1 ये 2, तो ये 1 2, और ये 1 3। अब इसी तरह से भाई मेरे ये नीचे आएगा जब आप इधर आओगे, ये इस वाले में आओगे, ये कौन सा रो है, R2। तो अब यहाँ क्या मिलने वाला, यहाँ 2 1, यहाँ 2 2, और यहाँ पे 2 3 मिलने वाला है। 2 1 कहने का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करने जानते हो, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 3, और 2 × -1 क्या मिलेगा, -2। फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कहाँ लिखोगे, 2 2 पे। पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 0, और 2 × 2 क्या मिलेगा, 4, ऐसा मिलेगा। फिर ये आपका 2 और ये आपका 3, कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 3, और 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। ये आपका हो गया। अब नीचे जब आओगे थर्ड रो में जब आओगे, ये क्या होगा, R3 मतलब इसका 3 और इसका 1। तो चलो कहाँ लिखना है आपको, ये 3 1 होगा, ये 3 2 होगा, ये 3 2 होगा, और ये क्या होगा, 3 3। कैसे लिखोगे, -1, पहले वाले को पहले से, -1 × 1 क्या लिखोगे, -1, और फिर बाद वाले को बाद से, ये भी -1। 3 1 का काम खत्म, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, पहले वाले को पहले से करोगे, क्या मिलेगा, 0। सबका देखो 0 ही मिलता जा रहा है, ठीक है। फिर बाद वाले को बाद से करोगे, क्या मिलेगा, 2। अब ये R3 और ये आपका C3, 3 3, देखो यहाँ 3 3। पहले वाले को पहले से करोगे, क्या मिलेगा, -1। बाद वाले को बाद से करोगे, क्या मिलेगा, +1। अब आ गई समय आपको इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे इसको यहाँ लिखते हैं, और इसका क्लोन करके यहाँ करते हैं, ठीक है। बीच में कर देते हैं इक्वल का साइन। तो अब क्या बचा, 2 - 1 क्या होगा, 1। यहाँ पे क्या, 2, यहाँ पे 3, फिर 1, यहाँ 4 5, यहाँ पे क्या, -2 +2, और यहाँ पे 0। कितने रो कितने कॉलम हो गए, 3 रो 3 कॉलम, और ये आपका हो गया आंसर। बोल भाई मेरे, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में आता है, मेरा भाई नहीं दिख रहा है, तो फुल स्क्रीन बंद करो, ऊपर नहीं दिख रहा। कमाल की बात लेकिन करते हो भाई तुम लोग।
फुल है, सब चीज़ दिखना चाहिए। अब मोबाइल चलाने के लिए हम सिखाएं? चलो खुद से कर लो भाई। फिर नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे ये छोटा सा है, इतना बड़ा हम कर लेते हैं। ठीक है, राइट, और इसको नीचे से करते हैं। कहाँ गया भाई मेरे? चलो, यहाँ पे भी हम लोग को मल्टीप्लाई वैसे ही करना है भाई मेरे। ठीक है, कैसे करना? ये आपका हो गया R1। ठीक है, ये हो गया C1, ये हो गया C2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, आपको क्या देखना है, इससे करते हैं और ये मैजिक पेन लेते हैं। अभी देखो क्या करेंगे, इसका 1 और इसका 1, ये दोनों जो ब्लिंक कर रहा है ये क्या है? 1 1। कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं पहले हम लोग। फिर से एक बार ब्लिंक करवा दें। देखो, देखो भाई मेरे, ये आपका 1 और ये आपका 1, ये कहाँ आएगा? ये आएगा 1 1 पे। ठीक है, ये आएगा 1 1 पे। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, कोनो मैजिक तो दिखाना है नहीं, तो सॉल्व करते हैं। पहले वाले को पहले से, बीच वाले को बीच से, लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हुए आपको जोड़ते जाना है। पहले वाले को पहले से करोगे क्या होगा? 6 प्लस, बीच वाले को बीच से करोगे क्या आएगा? -1, और लास्ट वाले को लास्ट से करोगे तो क्या आएगा? 9। हो गया? फिर नीचे आ जाओ, मतलब बगल में आ जाओ। यही प्रक्रिया C2 के साथ करना। यहाँ देखो 1 और यहाँ क्या 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 2। ये क्या हो गया? 1 1। पहले वाले को पहले के साथ क्या मिलने वाला? -9। बीच वाले को बीच के साथ क्या मिलने वाला? 0। और लास्ट वाले को लास्ट के साथ क्या मिलने वाला? 3। ये आपका काम हो गया, ये आपका काम हो गया। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वही काम करेंगे। ये कौन सा रो है? सेकेंड रो। तो ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 1। अभी आप इसको कहाँ लिखोगे? 2 1, और यहाँ 2 2। चलो, ये हो गया 2 1 और ये हो गया 2 2। ये 2, ये 1, पहले वाले को पहले से करते हैं, -2। बीच वाले को बीच से करते हैं, 0। लास्ट वाले को लास्ट से करते हैं, 6। फिर पहले वाले को पहले से करो, 3। बीच वाले को बीच से, 0। और लास्ट वाले को लास्ट से, 2। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा इधर कर ले, और इसको 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 इधर कर ले। जो आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तिरछा क्यों हो गया भाई मेरे? इधर है। चलो, क्या हो जाएगा? 9 + 6 15 -1 14। यहाँ पे क्या मिलेगा? -6। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। 2 रो 2 कॉलम, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। उम्मीद करते हैं कि गुना करने के लिए आप लोग अब सीख चुके होंगे। तो आगे बढ़ा जाए और इस क्वेश्चन को देखा जाए। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन कैसा है भाई? मल्टीप्लाई करना, गुना ही तो करना है।
तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है। और अब हम लोग इस कॉस से मल्टीप्लाई करना है इसमें, इन सबों में, इन सबों में। ठीक है। और इस साइन से मल्टीप्लाई करना है इन सबों में। ठीक ना। सबों में मल्टीप्लाई करना है तो कैसा होगा, गौर करना। पहले तो क्वेश्चन लिख ले, कॉस थीटा फट से बना ले। ये सही है। ठीक है। ठीक है भाई मेरे। और पेन पे आ जाओ। ये आपका हो गया प्लस। फिर आप इसको क्या करो, इसको आप सेलेक्ट कर लो और क्लोन करके इधर कर लो यहाँ पे। और इसको सेलेक्ट करो, क्लोन, फिर यहाँ पे। चलो अभी करना है। यहाँ पे कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन। बीच में क्या है बालक, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा। और इधर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अभी और सोल्व करना है आपको। तो पहले तो इसको ऐसा किया जाए। और आ जाओ भाई मेरे यहाँ पे। बीच में हो जाएगा प्लस, वो करो तो नीचे ले आते। क्यों इतना ऊपर जा रहा है। ठीक है। चलो देखते हैं। जब तुम कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस से साइन में करोगे क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। फिर क्या होगा बालक, कॉस से माइनस में करोगे, कॉस से माइनस में करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस में करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इस साइन से इस साइन में करोगे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से कॉस में करोगे तो क्या मिलने वाला है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन से कॉस में करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन से साइन में करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा होगा। अब क्या करना, अब इसको नीचे लाना और इसको नीचे लाना, कि इतना बड़ा बिल्कुल। अभी क्या करोगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ, इसके साथ। क्या मिलने वाला, मिलने वाला है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, बीच में प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर क्या मिलने वाला भाई, ये किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ। तो ऐड करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बाद में क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस। तो यहां भी होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहां पे क्या है, यहां पे आपका देखो क्या है, माइनस में, और ये क्या है, प्लस में।
तो लिखोगे क्या? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लास्ट वाइट से ही कर देते हैं इसको, और ये क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या मिल रहा है, गौर करो। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी दोनों क्या हो जाएगा आपस में? जीरो। तो मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? ये और इसको कर लेते हैं यहां से। ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पता है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन। ये भी क्या होगा? वन। मिलेगा क्या बालक? मिलेगा यहाँ पे वन, यहाँ भी मिलेगा वन, और बाद बाकी दोनों जगहों पे क्या मिलेगा? जीरो जीरो। क्योंकि अभी बताओ, टू माइनस टू क्या होगा? जीरो होगा ना। तो जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे माइनस में है, फिर ये तो जीरो होना ही था। अब ये क्या हो जाएगा? थोड़ा गौर करो तो, ये क्या हो जाएगा? वैसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या अगर समान है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं वर्गाकार या मैट्रिक्स। अब इसके मुख्य विकर्ण पर क्या है बालक? गौर से देखो तो, एक। और अन्य सभी अवयव क्या है? और अन्य सभी अवयव क्या है? अन्य सभी अवयव क्या हैं? जीरो। तो जिसके मुख्य विकर्ण पर, वैसा वर्गाकार अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पे एक हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इकाई अवयव। इज इक्वल टू, इकाई अवयव को किससे डिनोट करते, किससे सूचित करते? आई से। अब यहाँ दो रो दो पंक्ति है, दो रो है और दो कॉलम है। दो रो दो पंक्ति नहीं भाई, दो रो दो कॉलम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई टू। क्या बोलेंगे? आई टू। तो ये आई का मतलब जानते हो ना? पता है आई का मतलब? पता ही होगा। आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते? हिंदी में क्या कहते? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, या इसी को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। बोले तो इकाई आव्यूह। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला लेटर क्या है? आई। तो इसलिए हम लोग सूचित करते हैं इसको आई से। ज्यादा कुछ था नहीं वैसे। कॉस से आपको मल्टीप्लाई करना था, साइन से इधर मल्टीप्लाई करना था, गुना करने, मल्टीप्लाई मीन्स गुना करना। तो गुना कर करके आपको क्या करना था? ये लिख दिया हम, और ये लिख दिए, और यहाँ तो इधर है नहीं, इसके इक्वल में ये ले लिए। ठीक है। पहले कॉस से आप सब में गुना कर दो, साइन से इन सबों में गुना कर दो। जो भी गुणनफल आ जाए, एक मैट्रिक्स यहाँ, दूसरा मैट्रिक्स यहाँ, गुणनफल करने के बाद दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखो स्पष्ट बताया गया है, किसको किस में जोड़ेंगे? इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। यहाँ पे जैसा कलर है वैसा ही कलर यहाँ पे, यहाँ जैसा कलर वैसा ही कलर यहाँ पे। इन दोनों को एक साथ करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मिला वो आपके सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बता दो बालक, कोई प्रॉब्लम है अगर तो बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। वॉइस कट रहा है मेरा। वॉइस कटता है सही में?
ऐसा तो कुछ है नहीं जिससे मेरा वॉइस कटे। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न लेता है और क्वेश्चन हम लोग दूसरे तरीके पे जाते हैं, इक्वेशन पे जाते हैं। देखो बालक, क्या दिया हुआ है, गौर करो, गौर करो। पहले तो पूछता आपसे क्या, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई, समझते हो इस बात को? इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स और वाई निकालें। यही हुआ ना? ठीक है, एक्स और वाई ज्ञात करें या फिर निकालें। तो यहां पे बेसिकली देखो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक एक्स माइनस वाई। अभी इन दोनों से आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। इन दोनों से ही आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? टेंथ में कैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? देखो, सबसे पहले तो क्या करना, सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, अच्छी बात। अब अब ये रहा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0, 2 एंड 5। फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, 3, 0, 0, 3। फिर क्या करना है भाई? अरे यार, हो गया। अभी आपको क्या करना है, अभी देखो ना कैसे करेंगे। x प्लस वाई एक साथ और प्लस एक्स माइनस वाई एक साथ इज इक्वल टू, आपको पता है कि जैसे ही इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई तो गया, तो ऐड करें मीन्स जोड़ना तो है। तो क्या किया, यहाँ भी मैंने दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अब एक्स प्लस वाई के जगह पे क्या है, एक्स प्लस वाई के जगह पे 7, 0, 2 एंड 5। एक्स माइनस वाई के जगह पे क्या है, 3, 0, 0 एंड 3। अब इधर से प्लस वाई माइनस वाई स्वतः कैंसिल होगा, एक्स प्लस एक्स क्या बचेगा, 2x। ठीक है, अभी इधर क्या लिखोगे बालक, गौर करो, 7 + 3, किसको ऐड कर रहे हो पता है ना, ऐड करोगे इसको इससे, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। एंड 0 + 0 2 0, 2 + 0 20, 5 + 3 क्या होगा बोलो, ऐसा होगा। अब यहां से 2x इज इक्वल टू मिल गया। तो एक काम और करो ना, क्या करोगे, पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं और इसको कौन सा कलर कर देंगे, अच्छा लग गया भाई, इसको ऊपर कर ले। तो ये हो गया आपका व्हाइट। ठीक है, अब इसको नीचे खींच देते हैं। चलो, अभी x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/2। एक काम और करो ना, क्या करोगे, इधर से 2x है तो इधर से भी 2 कॉमन ले लो ना। ठीक है? क्यों ऐसा हो जाता है? ठीक है, चलो, अभी क्या हो जाएगा, टू सब जब सबसे 2 कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 0, 1 एंड 4। और ये आपका 2 2 तो गया, क्या मिलेगा बालक, x का वैल्यू कितना, ये भी तिरछा हो जाता है। ठीक है, क्या मिलेगा, 5, 0, 1, 4। ये आपका x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई।
समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7025। y का वैल्यू क्या होगा 7025 माइनस x इधर आएगा ना, और जब x आएगा उसका वैल्यू क्या होगा 5014। y का वैल्यू क्या मिलेगा 7 माइनस 5, 2 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 एंड 5 माइनस 4। ये आपका हो गया ये x का वैल्यू एंड ये x का और ये y का। कोई कंफ्यूजन है अगर किन्हीं को तो बोला जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोला जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सब ओके है, थैंक यू। x प्लस वाई दिया हुआ है भाई मेरे, x माइनस वाई दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दो जैसे बनाए हैं इसी तरीके से बनाना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे बना दो, लेकिन बनाना तो इसी ढंग से। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे तुम 10th में पढ़े होगे कि जब अलग अलग x का गुणांक दिया हुआ रहे तो दोनों का गुणांक जब तक एक नहीं करोगे हटेगा ही नहीं। जब तक दोनों का गुणांक एक नहीं करोगे, समान नहीं करोगे, तब तक आगे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। गुणांक का मतलब क्या बालक, जैसे x का गुणांक यहाँ क्या दिया हुआ है, x का गुणांक यहाँ क्या है 2, यहाँ कितना 3, और चाहते हो कि तुम x को कैंसिल करवा दे, तो इसको आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई बाई 3। गुना करना पड़ेगा इसमें 3 से और इसमें 2 से। नहीं तो शुरू करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। ये हो गया। और अभी नीचे क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। अभी इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना से 3 से। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा आपका 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 6 9 12 एंड 0। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टी गुना कर रहे हो ना, सब में गुना कर दो 2 से, माइनस 4 माइनस 2 और कितना 10 10। अभी देखो x का गुणांक बराबर हो गया क्या। अब जब x का गुणांक बराबर हो गया तो कैंसिल भी इसी को करवाओगे, करेंगे क्या फिर क्या करोगे बालक, पहले ये तो कर लो, ये करके दिखाओ, ये हो गया। चलो क्या करना भाई, 6 में 6 को कैंसिल करवाना, माइनस करवाना है, तो क्या करोगे, ये रहा आपका 6, कौन सा कलर आ गया भाई, ये हो गया 6x प्लस 9y पहला वाला, माइनस करवाओगे किसको दूसरे को 6x प्लस 4y। इस 6x प्लस 9y के जगह पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 6 9 12 एंड 0, बीच में क्या माइनस, और फिर 6x प्लस 4y के जगह पे क्या 6x प्लस 4y के जगह पे क्या 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। तो फिर सोल्व कर दो। अभी देखो 6x माइनस 6x तो गया, 9y माइनस यहाँ माइनस या प्लस 4y इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से 5y, और इधर से क्या मिलने वाला बालक, गौर करो ना, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2,
9 माइनस माइनस प्लस 4 13 हो जाएगा। 12 माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या होगा 14। 0 माइनस 10, ये आपका हो गया -10। y का वैल्यू क्या होगा बालक? तो इधर 5 है, इधर डिवाइडेड बाई 5, भाग पड़ जाएगा ना 5 से, इधर गुना में इधर आके भाग पड़ जाएगा। तो 5 इधर क्या होगा 2, मतलब 2 13 14 और -10। अभी 1/5 से सब में गुना कर दो या 5 से सब में भाग कर दो। जब कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका हो गया 2/5, ये हो गया 13/5 और ये 14/5, और जब 5 से इसमें करोगे ये आ गया -2। एक तो आपका वैल्यू मिल गया। यहाँ भी फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई था, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। एक तो आपका मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, तो किसी एक में रख दो, मिल जाएगा। देखें इधर भी कुछ है। टाइम कितना हुआ, भी 5 मिनट बचा हुआ है, चलो अच्छी बात है। करें क्या, क्या करें, मिटाना तो पड़ेगा, मिटाना तो पड़ेगा। इधर करते हैं, पहले एक लाइन और लेते हैं। ये हो गया, और ऐसे भी कर लो। ठीक है, अब यहां से चलो 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 3 4 एंड 0। निकला हुआ क्या, y का वैल्यू, तो क्या लिखोगे, 2x इज इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस कितना 3y। अभी 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 3 4 0 माइनस y में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 3 से जब गुना करोगे ना बालक, कितना होगा, कितना होगा, 3 से जब गुना करोगे 6y5, फिर 39/5, फिर 42/5, और यहाँ पे -6। अब यहाँ से तुम x का वैल्यू निकाल लो, नहीं तो फिर हमको अगले में जाना पड़ेगा, या फिर इधर मिटा देते हैं। ठीक है, इधर हम मिटा देते हैं। ये देखो कितना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आ गया, देख रहे हो, देख रहे हो ना मिटाने का चक्कर, देखो कितना बड़ा आएगा, ये देखो, ये देखो, यही चक्कर है। ठीक है, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बालक, यहाँ पे 2, यहाँ पे -6/5, 2 -6/5, यहाँ पे 3 -39/5, यहाँ पे 4, यहाँ 42/5, और यहाँ पे 0 उधर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। क्या मिलने वाला बताओ, क्या मिलने वाला है, 5×10 -6, 4/5, 5×3 = 15, यहाँ पे कितना 39, -24/24/5, 5×4 = 20, -22/5, और ये कितना 6, कितना इज इक्वल टू 2x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x के लिए क्या करेंगे, 2 इधर से डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर से सब में डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो एक काम और करो, क्या करोगे भाई, 2 सबसे कॉमन ले लो, और देखो यहाँ 2 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2/5 -12/5 -11/5, और यहाँ पे 3, ये आपका ये 2 गया, दोनों 2 गया, मिलेगा क्या, क्या मिलेगा,
यहाँ मिलेगा 2/5 -12/5 -11/5 और यहाँ पे 3, ये मिलेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा था, सॉल्व करोगे वैसे ही थोड़ा, तो यार लंबा क्या यार, इतना छोटा बोर्ड है, तो बोर्ड पे मैथमेटिक्स बताना तो थोड़ा सा टफ हो ही जाता है। चलो खैर ख़त्म करते हैं यहाँ पे आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा फाइंड एक्स एंड वाई। ये तो सिंपल है, ये सिंपल है। आप इसको एक काम करो, देखो यहाँ पे, वेल इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है सीधा सीधा भाई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 1 0 -3 5। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अभी क्या करोगे, 1 0 -3 5 और माइनस कितना, x, ये सॉरी, ये आपका हो जाएगा y, और यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, सोल्व कर लोगे, हो जाएगा -3 5 और ये क्या, 3 2 1 4। सोल्व कर लो इसको, वैल्यू ऑफ 2x निकल जाएगा, देन वैल्यू ऑफ x भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले दिन इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है। ओके भाई, बन जाएगा, थैंक यू।